एक बार फिर से राष्ट्रवादी गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर मैं सभी माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे मित्रों को सादर नमस्कार करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, आज स्वदेशी चिकित्सा के छठें भाग में मैं आपको 4 धीमे जहर के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो जहर है आपके घर में, वो भोजन में प्रयोग होने वाला नमक है, जिसको हम सफ़ेद नमक के नाम से जानते हैं, आयोडीन नमक के नाम से जानते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप नमक बदल दीजिए। ये जो नमक आप यूज कर रहे हैं, जिसका प्रयोग आप अपने रसोई घर में कर रहे हैं, इस नमक के पोषक तत्वों को रिफ़ाइन करके निकाल दिया जाता है। और ये आयोडीन नमक हमेशा ब्लड प्रेशर को ही बढ़ाता है। नपुंसकता भी आती है इससे, वीर्य की ताकत भी कम होती है, ब्लड में आवश्यकता से अधिक आयोडीन हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। जब ये लोग इस नमक को रिफ़ाइन करते हैं तो इसमें जो फ्री फ्लो बनाने के लिए एल्युमिनियम सिलिकेट डाला जाता है। वो क्या करता है एल्युमिनियम सिलिकेट? वो आपको अस्थमा की बीमारी आपके शरीर में पैदा करता है। तो इस बात को आप समझिए, कभी भी सफ़ेद नमक ना खाएं, उसका प्रयोग कभी ना करें। उसके स्थान पर आपको काले नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, या फिर जैसे पुराने समय में हमारे घरों में ढेली वाला जो सफ़ेद नमक होता था उसका प्रयोग किया जाता था, वो भी आप कर सकते हैं। वो अच्छा, नहीं तो सबसे अच्छा काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें, जो आप व्रत के समय में प्रयोग में लेते हैं। इसमें क्या होगा, सोडियम की मात्रा कम होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब का संतुलित अनुपात होता है। सेंधा नमक शरीर के भीतर के विष को भी कम कर देगा, और थायराइड, लकवा, मिर्गी जैसे जो रोग होते हैं उनकी रोक पूरी तरीके से कर देता है। जो दूसरे प्रकार का धीमा जहर हमारे घर में है, वो है चीनी यानी शक्कर। अब मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बता दूं कि ये जो शक्कर है, चीनी, इसका जो मूल्य बाज़ार में है, जिस मूल्य पर ये हमें उपलब्ध होता है, वो गुड़ से भी आधे मूल्य पर हमें मिल जाता है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि जिस शक्कर को बनाने वाली कंपनियाँ रिफ़ाइन करके गुड़ से ही तैयार करती हैं, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा, अलग अलग रिसोर्स के द्वारा, जिसको ये गुड़ से ही बनाती हैं, उसका मूल्य ये गुड़ से भी आधा रखती हैं। कुछ समझ आया आपको? मेरा कहने का मतलब है कि वह कई दिनों तक अतिरिक्त मेहनत और प्रोसेस के बाद जब चीनी को बनाती हैं, शक्कर को बनाती हैं, उसके बाद भी उसका जो मूल्य है वो गुड़ से भी कम क्यों रखती हैं? वो इसलिए रखती हैं क्योंकि शक्कर जो है ना, शक्कर बनते ही उसमें फॉस्फोरस हो जाता है ख़त्म। फॉस्फोरस उसमें रहता ही नहीं है, फिर वो बन जाता है एसिड, जो हमारे पेट में भी बनता है। मैंने आपको बताया था दूसरे दिन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता रहता है, अम्ल 24 घंटे बनता है, हमारे भोजन को गलाने के लिए उसका प्रयोग होता है। तो सल्फ़र के बिना शक्कर बन ही नहीं सकती। और सल्फ़र जो है ना, वो पटाखों में इस्तेमाल होता है। खाना खाने के बाद आपने शक्कर खा ली तो क्या होगा कि आपका जो खाना है वो कभी पचेगा नहीं, आपको फिर 103 बीमारी आने ही वाली हैं, ये आप सोच लीजिए। और शक्कर क्या करता है कि हमारे खून में, हमारे रक्त में ये एसिड को प्रभावित कर देता है, खून को गाढ़ा बनाता है, जिससे क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जिससे हमारे मधुमेह की बीमारी से कई लोग ग्रसित भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको समझना, कभी भी आपको शक्कर का प्रयोग ना करते हुए हमेशा आपको गुड़ खाना है, काकवी खानी है, बूरा खाना है, आप खांड खा सकते हैं, लेकिन शक्कर आपको नहीं खाना है। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। तीसरा जो धीमा जहर हमारे घर में उपलब्ध है, वो है रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल, जो हम अपने रसोई घर में प्रयोग में लेते हैं। और यहाँ तक कि हमारे घर में जो अतिथि आते हैं उनको भी हम इसमें पूड़ियाँ तल तल के खिलाते हैं। अतिथि देवो भव ना हो के वहाँ पर अतिथि दुश्मन भव हो जाता है। तो हमेशा हमें क्या करना, तेल का उपयोग करें। जैसा मैंने आपको 2 बार मैं बता भी चुका हूँ पहले कि हमें रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल की जगह
हमारे यहाँ पर जिस प्रकार का तेल उपलब्ध है, चाहे वो सरसों का हो, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सरसों का तेल हो गया, या आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहाँ पर जो उपलब्ध तेल है आपके पास, उस तेल का आप प्रयोग करिए। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का प्रयोग आप ना करें। अब इसकी मैं आपको सत्यता भी बता देता हूँ। क्या है कि ये जो रिफाइंड और डबल रिफाइंड जो तेल है वो आपको 120 रुपये से लेकर और 200 रुपये तक का आपको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जो कच्चा तेल होता है, कच्ची घानी का जो तेल होता है, वो आपको 200 रुपये से अधिक के मूल्य में ही मिलता है। 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। तो आपने कभी सोचा है जिस तेल से ही रिफ़ाइन करके, डबल रिफ़ाइन करके ये रिफ़ाइंड तेल बनाते हैं, वही तेल आपको सस्ते दामों में, आधे दामों में कोई कैसे दे सकता है? तो उसकी सत्यता यही है, उसकी सबसे बड़ी सत्यता है कि जब ये 6 से 7 केमिकल डालकर उसको गर्म करते हैं तो वो रिफ़ाइंड हो जाता है, और उसी में 12 से 13, 14 बार अलग अलग केमिकल को डाल के दोबारा उसको गर्म करते हैं, दोबारा उसको रिफ़ाइंड करते हैं, तो वो डबल रिफ़ाइंड तेल हो जाता है। जिसमें क्या होता है, पॉम का तेल भी मिलाया जाता है। बिना पॉम के तेल को मिलाए हुए ये प्रोसेस पूर्ण ही नहीं होता। अब इससे जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। जो शुद्ध तेल होता है कच्ची घानी का, वो आपको वात, पित्त और कफ तीनों को शांत रखता है। अब इसमें क्या हो गया कि आपने ये वाला जो तेल खाया, इससे क्या होगा कि आपको हृदय के अन्य रोग हो सकते हैं, हृदय घात भी हो सकती है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा आलस्य आएगा, आपका बहुत ज़्यादा जी मचलाएगा। बाद में जाकर ये भयंकर बीमारियां ले लेता है। आपको 30 से 40 बीमारियां हो सकती हैं, हृदय से लेकर और आपके पित्त की। तो बड़ी सावधानी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप आज से ही रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का प्रयोग ना करें, और जो भी आपके क्षेत्र में तेल उपलब्ध है उस तेल का ही प्रयोग करें, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो तिल का हो, चाहे वो अरंडी का हो। अब मैं चौथे धीमे जहर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो चौथा धीमा जहर हमारे रसोई घर में उपलब्ध है वो है मैदा। मैदा तो हमारे बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग में आ रही है आजकल, मैं जैसा देखता हूँ। वैसे मैदा गेहूँ से ही बनता है। मैदा बनाने के लिए मैदे में सारे जो आवश्यक फाइबर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो आपके रक्त को पतला करता है और आपका भोजन पचाता है। अब मैदा का आपने सेवन किया तो क्या होगा, वो आपकी आंतड़ियों में जाकर चिपक जाता है, और वो स्वास्थ्य के लिए फिर बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि आंतड़ियों में चिपक जाने के बाद वो ना तो पचेगा और ना वो गलेगा, वो सड़ेगा, और सड़ने के बाद फिर वो बहुत सारी बीमारियां लेकर आएगा, बहुत सारी बीमारियों का वो जन्म कर देगा। तो मैदा का सेवन कभी ना करें। नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट, ये सभी कभी ना खाएं, क्योंकि ये सब सड़े हुए मैदे से ही बनते हैं। इसमें जानवरों की चर्बी भी मिलाई जाती है, और मैदे की रोटियां भी रबर जैसी होती हैं। तो इस बात को आप समझिए। नूडल्स खाने से अच्छा है कि आप कचरा खा लीजिए, वो मैदा से कम नुकसान करेगा आपको। 4-5 दिन में मैदे को सड़ाते हैं, फिर जानवरों की चर्बी और जानवरों का रस उसमें डालकर अन्य खाद्य पदार्थों को तैयार करते हैं। तो इन 4 धीमे जहरों के बारे में मैंने आपसे बात की है, जिसमें नमक, चीनी या शक्कर, रिफाइंड, डबल रिफाइंड और मैदा। तो इन चारों का आज आप ही अपने रसोई घर से परित्याग कर सकते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लाखों रुपए आप बीमारी पे खर्च करेंगे। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि इन धीमे जहरों को जितना जल्दी हो त्याग दीजिए। लार के विषय में बात करते हैं। लार जो है 24 घंटे हमारे मुख में बनती रहती है, लेकिन रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो इसको बनाने वाली जो लाखों ग्रंथियां हैं वो लगातार इसको बनाती हैं। तो जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो इसके बहुत सारे प्रयोग हम अपनी बीमारियों में कर सकते हैं। जैसे पहला प्रयोग हम करते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सिप सिप करके पानी पीना है, जिससे कि लार क्षारीय होती है और हमारे पेट में अम्ल बनता रहता है। तो वो अम्ल को निरावेशित कर दे, अर्थात उसको ख़त्म कर दे जो हमारे पेट में अम्ल बना है, क्योंकि वो अम्ल है और हमारी जो लार है वो क्षारीय है। ये पहला प्रयोग है।
अब मैं आपको दूसरा प्रयोग बताता हूँ। दूसरा प्रयोग है कि यदि हमें कहीं चोट लग जाती है, हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है, तो आप गुनगुना पानी पीने से पहले बिना मुंह धोए हुए बासी मुंह ही आप वहाँ पर लार लगाइए घाव पर। कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपके लार से वो घाव ठीक हो गया, जैसे कि कुत्ता करता है। कुत्ते को आपने कभी देखा, जब उसके चोट लग जाती है तो वो उसको जीभ से चाटता है और वो उतने दिन तक चाटता रहता है जब तक वो घाव ठीक नहीं हो जाता। अब मैं आपको अन्य प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति की आंखों पर चश्मा है, कुछ बच्चे हैं जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा होता है, तो वो सुबह जब सोकर उठें तो बिना मुंह धोए हुए, बिना गुनगुना पानी पिए हुए अपनी आंखों पर लार को लगाएं, काजल की तरह दोनों आंखों में अच्छे तरीके से मलते हुए। कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपका चश्मा का जो आपका नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप एक दिन चश्मा उतारोगे, बिना चश्मे के ही आप काम करोगे, आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं इसका एक अन्य प्रयोग और बताता हूँ लार का। यदि आपको कहीं चोट का दाग पड़ गया, काले धब्बे पड़ गए या अन्य प्रकार के जो धब्बे पड़ गए, जो चटके से पड़ जाते हैं हमारे शरीर पर, वहाँ पर आप लार को लगाइए। कुछ दिन में आप देखेंगे कि वो जो काले धब्बे थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जो चटके हमारे शरीर पर पड़ गए, हमारे चेहरे पर या हमारे शरीर के अन्य किसी अंग पर, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए कि लार हमारे लिए कितनी उपयोगी है। लार से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हमारे पेट के लिए तो है ही, बाकी हमारी और भी छोटी छोटी चीज़ों में लार प्रयोग की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन भाइयों बहनों को कुछ डाउट्स हों, जिनको कोई प्रश्न पूछने हों, तो मुझे वो सीधे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, या आपको किसी विशेष विषय पर वीडियो की आवश्यकता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जिनको मेल के द्वारा या अन्य माध्यम के द्वारा कुछ पूछना है तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे माध्यम उपलब्ध कराए हैं, मेल आईडी से लेकर और दूसरे प्रकार के माध्यम, तो वहाँ से वो मुझे सीधे पूछ सकते हैं। कल के लिए मैं आपके बात करूँगा सौंदर्य प्रसाधन पर, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन एक बड़ी चीज़ है जिसमें स्नान से लेकर दाढ़ी बनाने से लेकर और अन्य जो चेहरे पर मुहासे और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हो जाती हैं उनके विषय में मैं आपसे कल विस्तार में बात करूँगा। तो कल का जो मेरा विषय होगा वो सौंदर्य प्रसाधन होगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी आशा के साथ मैं गौरव चौहान आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।